कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजामां ने? आजे आपणे धोरण 8 में विषय हिंदी भणीशुं। एम आपणे पुनरावर्तन करीशुं। तो पुनरावर्तन में पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। એટલે કે સવાલ આપેલો હશે, એની સાથે વિકલ્પો પણ આપેલા હશે અને એ વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને તમારે જવાબ લખવાનો રહેશે। સારું, ચાલો આપણે જોઈએ। नंबर 1, तूफानों की ओर काव्य के कवि कौन है? એટલે કે तूफानों की ओर कविता छे, एना कवि कौन छे? विकल्प ए शिव मंगल सिंह सुमन, बी विनय महाजन, सी प्रेमचंद, डी अज्ञेय। तो सही जवाब आएगा शिव मंगल सिंह सुमन। कौन सा आएगा? ए शिव मंगल सिंह सुमन। दूसरा सवाल, हार की जीत पाठ का साहित्य प्रकार कौन सा है? એટલે કે હાર કી જીત નામનો પાઠ છે, એનો સાહિત્ય પ્રકાર કયો છે? ઓપ્શન એ કહાની, બી એકાંકી, सी नाटक, डी यात्रा वर्णन। तो सही जवाब क्या आएगा? ए कहानी। ए कहानी। तीसरा सवाल, हंसना मना है इकाई का साहित्य प्रकार कौन सा है? इकाई एटले के पाठ। हंसना मना है ए पाठ छे, एनो साहित्य प्रकार कयो छे? ऑप्शन ए नाटक, बी एकांकी, सी कहानी, डी चुटकुले। तो सही जवाब क्या आएगा? डी चुटकुले। नंबर 4, उलझन सुलझन इकाई का साहित्य प्रकार कौन सा है? उलझन सुलझन नामनो पाठ छे, एनो साहित्य प्रकार कयो छे? ऑप्शन ए पहेलिया, बी चुटकुले, सी कहानी, डी कविता। तो सही जवाब क्या आएगा? ए पहेलिया। नंबर 5, पांचमो सवाल है, शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म कब हुआ था? એટલે કે આપણા લેખક છે શિવ મંગલ સિંહ સુમન, એમનો જન્મ ક્યારે થયો હતો? ऑप्शन ए 1915, बी 1916, सी 1917, डी 1918। तो सही जवाब आएगा ए 1915 में। नंबर 6, बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? बाबा भारती हता, एमना घोड़ानु नाम शू हतुं? विकल्प ए सुल्तान, बी चेतक, सी खड़कसिंह, डी जहांगीर। तो सही जवाब आएगा ए सुल्तान। 7वां सवाल, बाबा भारती को किसका डर था? बाबा भारती हता, एमनो कोनो डर हतो? कोने बीक लागती हती? जवाब नहीं, सॉरी। ऑप्शन ए खड़कसिंह, बी सुल्तान, सी जहांगीर, डी गब्बर डाकू। तो सही जवाब आएगा ए खड़कसिंह। ए खड़कसिंह। 8वां सवाल, हार की जीत पाठ के लेखक कौन है? हार की जीत नामनो पाठ छे, ए पाठना लेखक कौन छे? ऑप्शन ए सुदर्शन, बी प्रेमचंद, सी नागार्जुन, डी माखनलाल। तो सही जवाब आएगा ए सुदर्शन। 9वां सवाल, सुदर्शन जी का जन्म कब हुआ था? सुदर्शन जी हता, एमनो जन्म क्यारे थयो हतो? विकल्प 1896, 1867, 1866, 1856। तो सही जवाब आएगा ए 1896 ईस्वी सन में हुआ था। नंबर 10,
हार की जीत पाठ का साहित्य प्रकार कौन सा है? એટલે કે હાર કી જીત નામનો પાઠ છે એનો સાહિત્ય પ્રકાર કયો છે? ઓપ્શન એ કહાની, બી यात्रा रूट, सी एकांकी, डी नाटक। तो सही जवाब आएगा ए कहानी। 11वां सवाल, इलाके के प्रसिद्ध डाकू का नाम क्या था? એટલે કે આપણે બાબા ભારતી જ્યાં રહેતા હતા એ ઇલાકેના એટલે કે એ વિસ્તારના પ્રસિદ્ધ ડાકુ હતો, એનું નામ શું હતું? ઓપ્શન ખડકસિંહ, बी गब्बर सिंह, सी खंजर सिंह, डी सुल्तान सिंह। तो सही जवाब क्या आएगा उसका? ए खड़क सिंह। 12वां सवाल, बाबा भारती कहाँ रहते थे? बाबा भारती हता ये क्या रहता हता? विकल्प ए घर में, बी झोंपड़ी में, सी धर्मशाला में, डी मंदिर में। तो सही जवाब क्या आएगा? डी मंदिर में। 13वां सवाल, जहाँ घोड़ा बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं? એટલે કે જે જગ્યાએ ઘોડો બાંધવામાં આવે છે તે જગ્યાને શું કહે છે? તો વિકલ્પ એ અસ્તબલ, બી અસ્થિબલ, सी સ્વસ્થબલ, डी સ્તવમ। तो उसका सही जवाब आएगा ए अस्तबल। अस्तबल એટલે કે આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ છીએ? તબેલો। 14वां सवाल, कंगले ने अपने को खाली जगह का सौतेला भाई बताया। એટલે કે પેલો અપંગ માણસ હતો એણે પોતાને કોનો ભાઈ બતાવ્યો? तो ऑप्शन आएगा ए भवानी शंकर, बी उमादत्त, सी चंडिका वैद्य, डी दुर्गादत्त वैद्य। तो सही जवाब आएगा उसका दुर्गादत्त वैद्य। 15वां सवाल, बाबा भारती ने अपनी निज की हानि को किस पर न्योछावर कर दिया? એટલે बाबा भारती हता एमणे पोतानी चिंता ना करी बीजानी चिंता पर कोने न्योछावर करी दीधा એટલે કે બધું કુરબાન કરી દીધું। तो विकल्प आएगा देवत्व पर, बी मनुष्यत्व, सी बंधुत्व, डी पशुता। तो सही जवाब आएगा मनुष्यत्व। कौन सा जवाब आएगा? बी मनुष्यत्व। ओके, तो फरीवार આપણે જોઈશું। नंबर 1, तूफानों की ओर काव्य के कवि कौन है? जवाब आएगा शिव मंगल सिंह सुमन। दूसरा सवाल, हार की जीत पाठ का साहित्य प्रकार कौन सा है? सही जवाब आएगा ए कहानी। तीसरा सवाल, हंसना मना है इकाई का साहित्य प्रकार कौन सा है? तो सही जवाब आएगा चुटकुले। नंबर 4, उलझन सुलझन इकाई का साहित्य प्रकार कौन सा है? जवाब आएगा पहेलिया। 5वां सवाल, शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म कब हुआ था? सही जवाब आएगा 1915 ईस्वी सन में हुआ था। 6ठा सवाल, बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? तो उसका जवाब आएगा सुल्तान। 7वां सवाल, बाबा भारती को किसका डर था? तो उसका सही जवाब आएगा खड़क सिंह। 8वां सवाल, हार की जीत पाठ के लेखक कौन हैं? उसका सही जवाब आएगा सुदर्शन। 9वां सवाल, सुदर्शन जी का जन्म कब हुआ था? उसका सही जवाब आएगा 1896 ईस्वी सन में हुआ था। 10वां सवाल, हार की जीत पाठ का साहित्य प्रकार कौन सा है? तो उसका सही जवाब आएगा ए कहानी। 11वां सवाल, इलाके के प्रसिद्ध डाकू का नाम क्या था? तो उसका सही जवाब आएगा खड़क सिंह। 12वां सवाल, बाबा भारती कहाँ रहते थे? तो उसका सही जवाब आएगा मंदिर में। 13वां सवाल,
जहाँ घोड़ा बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब आएगा अस्तबल। 14वां सवाल, कंगले ने अपने को खाली जगह का सौतेला भाई बताया। तो उसका सही जवाब आएगा दुर्गादत्त वैद्य। 15वां सवाल, बाबा भारती ने अपनी निज की हानि को किस पर न्यौछावर कर दिया? तो उसका सही जवाब आएगा मनुष्यत्व। तो विद्यार्थी मित्रों, नोटबुकनी अंदर आ बधा ज विकल्पों अने तेनो साचो जवाब छे ते ज लखवानो छे। सवाल लखजो अने साचो जवाब जे आवे छे ते लखजो, अने पण सारा अक्षरे। फक्त लखवानुं नथी, साथे साथे तमारे मोढे पण करवानुं रहेशे, जेथी करीने परीक्षामां तमने सरळता रहे। सारुं, त्यारे नेक्स्ट लेक्चरमां फरीवार मळीशुं। त्यां सुधी आवजो। जय श्री कृष्ण।